हाय फ्रेंड्स, गूगल एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि अ हॉर्स इज टाइड टू पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाई मीन्स 5 मीटर लॉन्ग रोप। क्वेश्चन कह रहा है कि 15 मीटर साइड का एक स्क्वायर शेप का जो है फील्ड है, जिसके एक कॉर्नर पे 5 मीटर लंबे रस्सी से एक घोड़ा को जो है बांधा गया है। और फिर आगे क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ डेट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, यानी कि एरिया निकालना है उस पार्ट का जिस पार्ट का जो है हॉर्स जो है घास को जो है ग्रेज मतलब होता है उसको, यानी कि चर सकता है, यानी उसको खा सकता है। कितने एरिया का जो घास को जो है हॉर्स जो है खा सकता है, उसका एरिया निकालना है। और फिर जो है सेकंड नंबर में कह रहा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेंट ऑफ 5 मीटर। 5 मीटर रस्सी से जो है हमको उसको हम की जगह पे 10 मीटर रस्सी से अगर बांध दें तो कितने एरिया में जो इंक्रीजिंग होगा उसको फिर निकालना है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो चलिए पहले इसका डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले जब डायग्राम क्वेश्चन जब नहीं समझ में आता है 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ ले और डायग्राम जो क्वेश्चन के हिसाब से बनाए, अपने आप जो है उसका सोल्यूशन निकल जाएगा। ये एक स्क्वायर हो गया जिसमें क्या है कि 15 मीटर का जो है इसका साइड है, तो स्क्वायर में सभी साइड बराबर होते हैं, तो 15 मीटर ये भी होगा, 15 मीटर ये भी होगा, सभी साइड हो जाएगा। अब इस फील्ड के एक कॉर्नर पे जो है 5 मीटर लंबी रस्सी से घोड़ा को बांधा गया। तो हम चलिए यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर मान लिए। तो जब 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है तो क्वेश्चन कह रहा है कि वह घोड़ा जो है कितने घास को जो है खा सकता है, कितने एरिया के घास को खा सकता है, यानी चर सकता है। तो जब यहाँ हम रस्सी से बांधेंगे तो यहाँ 5 मीटर रहता है, यही जो है वो भाग है फील्ड का पार्ट है जितने एरिया को जो है घास को जो है घोड़ा चर सकता है, यानी यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, इससे आगे जाएगा नहीं। तो इतना दूर तक जो है वो राउंड लगा सकता है, यानी इतना दूर का जो है एरिया को जो है वो घास को चर सकता है। तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे तो ये जो है फर्स्ट पार्ट का जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये जो एरिया बना रहा है ये जो है एक सेक्टर का एरिया हो रहा है। तो हम कुछ स्क्वायर का जो है मान लिए हैं साइड इसके। अब जो है इसका मानते हैं या कुछ पॉइंट मान लेते हैं, इसको P कर देते हैं, इसको Q कर देते हैं, और यहाँ भी कुछ जो है एक पॉइंट मान लेते हैं R। चलिए ये हो गया। अब इसका जो है इसका एरिया निकालते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या है कि लेट ABCD बी अ स्क्वायर में है, यानी कि स्क्वायर फील्ड है, एंड इसके रोप यानी रस्सी का लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ रोप इक्वल टू 5 मीटर है। अच्छा, तो ये क्या है कि ये जो है एक सर्कल का, जैसे कि सर्कल ये हो गया। अब इसको 4 पार्ट में जो डिवाइड कर दिए तो इतना एक एरिया, इतना जो है पार्ट एक मिलता है, यही जो है ये पार्ट है, यानी कि ये सर्कल का जो है एक क्वाड्रेंट है, यानी सेक्टर है। ठीक, सर्कल का एक जो है ये सेक्टर है। तो अब ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ के बीच का जो है R हो जाएगा, यानी कि रेडियस हो जाएगा। देयरफॉर रेडियस इक्वल टू 5 मीटर हो जाएगा। और जब रेडियस 5 मीटर हो गया तो अब हमको अब क्या निकालना है कि इसको घोड़े के द्वारा चले जा सकने वाले एरिया का जो है निकालना है। तो हम फिर यहाँ लिख सकते हैं कि वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ फील्ड
फील्ड वेयर हॉर्स कैन ग्रेज, यानी कि एरिया जितना दूरी का, जितना फील्ड का जो है घास को जो है चर सकता है उसका जो है निकालना है। इसका मतलब हो जाएगा चलिए देयर फॉर डेट इज, इसका मतलब कि एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि सेक्टर के एरिया हमको निकालना होगा ए पी और बी क्यू का। ए पी क्यू एक सेक्टर जो बन रहा है इतना, इसी का एरिया निकाल लेंगे तो हो जाएगा। अच्छा फिर जो है इसमें क्या है, तो ये सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमको जो थीटा का वैल्यू चाहिए, तो हमको पता है कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जो है इच एंगल जो है 90 डिग्री का होता है, तो यानी ये भी जो है 90 डिग्री का हो जाएगा। तो वी नो डैट each angle of a square is equal to 90 डिग्री। therefore ये पी ए क्यू एंगल पी ए क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। अब जो हमको आर मिल गया, सॉरी ये एंगल मिल गया और आर मिल गया, यानी रेडियस मिल गया, तब हम यहाँ से जो है सेक्टर का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है 90 डिग्री और 360 के जगह पे 360 और पाई जो है कुछ दिया है कितना 3.17 यहाँ लेना है, यहाँ जो है 22/7 नहीं लेना है, यहाँ जो है 3.17 बोला है लेने के लिए, और आर कितना है 5। अब इसको जो है कैंसिल कीजिए, इतना हो गया। अब इसके बाद फिर इसको 3.14 इंटू 25/4, इसको ये इंटू अपॉन 4 ये हो गया। अब इसको जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो इस 5 4 जा 20 और ये जो है 5 2 7 ये हो गया 78.50 अपॉन 4। और फिर इसको जो है डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 19/625 मीटर स्क्वायर। अच्छा इतना आ गया। अब यही एक एरिया है जिसमें जो है ये फर्स्ट नंबर का एरिया ऑफ डेट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, यानी यही वो एरिया है जिसने एरिया का जो है हॉर्स जो है घास को जो है चर सकता है। उसके बाद जो है सेकंड देखते हैं, पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या हमको निकालना है कि इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, ग्रेजिंग एरिया जो है इंक्रीज हो रहा है उसको निकालना है, जहाँ की 5 की जगह पे जो है हम उसको 10 रेडियस कर देंगे, तो बस यही तो निकालना है। तो फिर यहाँ कितना आर कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू 10 हो जाएगा, 10 मीटर। फिगर देखते हैं, ये जो यहाँ से इसके बीच का जो डिस्टेंस है 5 मीटर, अब इसको जो ये 10 मीटर कर दे रहा है, यानी इस रस्सी की लंबाई जो है 5 मीटर है लेंथ, अब इसको जो है 5 मीटर और 5 मीटर की जगह पे 10 मीटर रस्सी से बांध रहा है, तो ये जो लंबा हो जाएगा 10 मीटर जब रस्सी से बांधेगा तो फिर उसके द्वारा जो कितने घास जो है चरा जाएगा वो देखते हैं। देखें कि जब यहाँ 10 मीटर आएगा तो फिर जो है घोड़ा ऐसे घूम सकता है, यानी कि घोड़ा जो है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इस एरिया को जो है घास को जो है वो चर सकता है। और फिर हमको इसमें निकालने का बोला है कि जो एरिया इंक्रीज हो रहा है उस एरिया को जो हमको एरिया निकालना है, उस एरिया को जो है फाइंड करना है। तो यही एरिया जो है
पहले घोड़ा यहाँ तक चढ़ता था, अब जो है 10 कर दिया तो फिर यहाँ तक आ जा रहा है, यहाँ जो यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया। तो पूरा जो है घोड़ा जो है ये पूरा एरिया का जो अब चढ़ लेगा। तो अब जो इंक्रीज एरिया हुआ है उसको निकालना है। तो हमको यही एरिया इंक्रीज हुआ है, क्योंकि पहले इतना था और अब जो यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दिया था, और यही एरिया जो रेड कलर का एरिया है यही जो है इंक्रीज हुआ है। तो इस एरिया को हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि एक बार फिर से जो है सेक्टर का एरिया निकालेंगे 10 मीटर रेडियस लेके, और उसके बाद जो 5 मीटर रेडियस, तो पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक का निकल जाएगा। अब जब यहाँ ये पूरा एरिया निकल जाएगा, अब इसमें जो ये जो 5 मीटर का एरिया जो था उसको अगर माइनस कर देंगे तो हमको ये बीच वाला एरिया यानी इंक्रीजिंग एरिया निकल जाएगा। इसका सॉल्यूशन, यहाँ रेडियस हो गया 10 मीटर, और फिर इसका जो है हमको सेक्टर का एरिया निकालना है। तो जब सेक्टर का एरिया निकालना है तो यहाँ लिखेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर, इसका कुछ ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं, चलिए इसको कर दे रहे हैं एम, और एम मान लिए हैं। तो इसको क्या मान ले, पी क्यू आर मान लिए हैं, पी क्यू आर मान लिए, तो इसको एम और यहाँ एम एन मान ले रहे हैं। तो इसका हो जाएगा ए एम एन, सेक्टर का नाम। तो सेक्टर ए एम एन का एरिया, तो सेक्टर का एरिया कितना होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा भी वही है 90 डिग्री, और पाई के जगह पे जो है 3.14 लेना है, और आर के जगह पे 10। अब ये जो कैंसिल हो गया 4 टाइम्स में, फिर यहाँ से अगर 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 से जो है ये 10, और ये जो है 2 टाइम में हो जाएगा। फिर इस 2 से जो इसको 5 को कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ जो 3.14 इंटू ये 5 जा 25 हो रहा है इतना। अब इसको जो है फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 3.14 इंटू 25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 78.50 मीटर स्क्वायर। अब ये क्या हुआ, ये जो है टोटल एरिया मिल गया हमको, यहाँ से यहाँ तक का ये टोटल एरिया मिल गया। तो टोटल एरिया माइनस ये जो है 5 मीटर का एरिया कर देंगे, टोटल एरिया में जो 5 मीटर वाला का जो एरिया माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे देयरफॉर इंक्रीज ग्रेजिंग एरिया इक्वल टू, डायरेक्ट माइनस कर दे रहे हैं, ये कितना है 78.50 माइनस ये 5 मीटर वाले का कितना आया है, 5 मीटर का है 19.625। अब इसको हम माइनस कर लेंगे, और जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर, 8.875 मीटर स्क्वायर यही एरिया है जो कि इंक्रीज हो रहा है, जितना कि 5 से जो है 10 मीटर रस्सी को कर देने पे।